अस्सलाम वालेकुम। जी, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने चैनल के ऊपर पाकिस्तान अफ़ेयर की तैयारी शुरू करवाई है। पाकिस्तान जनरल नॉलेज के बारे में ऑल अबाउट पाकिस्तान के नाम से और पाकिस्तान हिस्ट्री जीके के नाम से हमने प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप उसके अंदर जाकर सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करके मोहम्मद बिन कासिम और मतलब शुरू से लेकर सन 2024 तक पाकिस्तान के अंदर जितने भी मेन इवेंट्स हुए हैं, जो मेन हिस्ट्री है, पाकिस्तान हिस्ट्री है, प्री पार्टीशन है, पोस्ट पार्टीशन है, जिसके अंदर मिंटो मौला रिफॉर्म्स हैं, लखनऊ पैक्ट, ये सब चीज़ें हमने करनी है अपनी इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है कि जैसे ही हमारी नई वीडियो आए इसके ऊपर तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। स्टूडेंट जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो किसी एक एमसीक्यूज बेस्ड स्टडी करते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपको जी मिंटो मॉलर रिफॉर्म्स एक दफ़ा पूछ लिया गया, तो आपने पास पेपर देखना है जी मिंटो मॉलर रिफॉर्म्स कब हुआ, तो आप याद कर लेंगे जी 1909 में हुआ। लेकिन अगली दफ़ा वही अगर पूछ ले कि जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जी हमने तो सिर्फ मिंटो मॉलर रिफॉर्म्स पढ़ी है, अब ये क्या चीज़ आ गई। अगर अगली दफ़ा वो पूछ लेता है जी कायदे के 14 जो पॉइंट्स हैं वो कब आए। तो इस तरह हिस्ट्री को हमने एक कम्प्रिहेंसिव करना होता है, कनेक्ट करके करना होता है कि जी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, जो इवेंट्स हैं ईयर बाय ईयर करते हैं ताकि हमें भूलें भी ना और हम इसको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि हमने एक दफ़ा याद करके भुलाने तो नहीं है ना, हमने उसको मेमोराइज़ करना है, डिफरेंट पेपर्स देने हैं और एग्जाम्स को क्रैक करके अब जॉब लेनी है। तो इसके लिए हमें सब्जेक्टिव तैयारी करनी होगी एक तरह से। जी, तो आज हम शुरू कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को, इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम की वीडियो हम अपलोड करेंगे और इसके बाद इस तरह फेमस जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनके ऊपर वीडियोज़ बनाएंगे और इसी तरह हम इंशाल्लाह पाकिस्तान को कंप्लीट करेंगे और आपको पाकिस्तान के अंदर कोई भी परेशानी नहीं होगी। जो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके अंदर हम देखते हैं जी ये कब आई। तो जी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये 2500 से लेकर 1700 बिफोर क्राइस्ट के हदीस अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले, ये 2500 से लेकर 1700 साल पहले की है और ये तकरीबन इसके जो एरा बनता है वो 800 या 900 साल बनते हैं तकरीबन। क्योंकि अब ये तो कार्बन डेटिंग से अभी पता चला ना कि ये पहले पाई जाती, तो ये 800 से 900 साल इनका जो टाइम पीरियड है तकरीबन है 2500 से लेकर 1700 बिफोर क्राइस्ट। तो जी इंडस वैली सिविलाइजेशन है जी, इसका जो दूसरा नाम है इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। अगर दूसरा नाम पूछ लेता है जी इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम क्या था, तो आपने उसका बताना है हड़प्पा सिविलाइजेशन। अभी अपीयर्ड कब हुई थी, ये जी अराउंड 2500 से लेकर 1700 बिफोर क्राइस्ट थी। और उसके बाद अब देखें जी, अब जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इधर, तो इसके साथ साथ उसी टाइम पीरियड के अंदर दुनिया के अंदर भी तो कहीं ना कहीं और कुछ सिविलाइजेशन बस रही होगी ना। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इधर इंडस वैली सिविलाइजेशन ही थी, क्योंकि दरियाओं के करीब जो लोग रहते हैं, अब दरिया लाजमी तो नहीं कि सिर्फ एक इंडस ही था, उसके अलावा भी थे और भी लोग बस रहे थे। तो जो कंटेम्प्रेरी होता है इसका मतलब होता है कि इस टाइम पर जब ये थी तो इस टाइम पर कोई और भी सिविलाइजेशन थी क्या। तो जी वो मेसोपोटामियन थी और इजिप्शियन थी, ये दोनों जी उस टाइम के इसके कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन थी, मेसोपोटामियन एंड इजिप्शियन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक और बात बता दूं कि ये जो दरिया सिंध है, इंडस रिवर है, इसके करीब करीब जो लोग रह रहे थे, जितनी भी लोग रह रहे थे, उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, जिसमें मोहनजोदाड़ो है सिविलाइजे, उसके अलावा हड़प्पा है। तो जी ये जो है ना, जो क्योंकि लोग दरिया के करीब से रहते थे कि उन्हें पानी आसानी से मिल सके, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो पानी है, जानवरों के लिए, इंसानों के लिए। अगर पानी नहीं होगा तो फिर फसलें नहीं होंगी, जानवर नहीं पानी पिएंगे, इंसान नहीं पिएंगे, तो इसलिए वो किसी ना किसी दरिया के करीब बसे थे। तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो इंडस रिवर है, इसके गिर्द जितने भी जो सिविलाइजेशन रह रही थी उन्हें कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मेन सिटीज़ थे जी, वो थे 3। एक था मोहनजोदाड़ो और दूसरा हड़प्पा था और तीसरा लोथल था। अब जो मोहनजोदाड़ो है ये जी जामशोरो डिस्ट्रिक्ट के अंदर सिंध में है, जो हड़प्पा है ये साहिवाल के अंदर पंजाब के अंदर है और जो लोथल है वो इंडियन गुजरात के अंदर है। तो आपको ये मेन सिटी जिसके पता होना चाहिए जी, अगर वो पूछता है कौन कौन से, तो मोहनजोदाड़ो था, हड़प्पा था और लोथल सिटी था। अब इनकी जो पॉपुलेशन है वो कितनी थी, ये जो पॉपुलेशन थी हड़प्पा की जी 23,500 से लेकर 35,000, मतलब 23,500 से लेकर 35,000 जो हड़प्पा की पॉपुलेशन थी, एक रफ फिगर है। और 35,000 से लेकर 41,500 मोहनजोदाड़ो की जी ये जी पॉपुलेशन थी। और इसके अलावा अब ये डिस्कवर्ड किसने की, क्योंकि ये तो इतनी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं, तो ये किसने डिस्कवर्ड की। तो ये जो फर्स्ट जो है ना वो हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है, जो हड़प्पा सिटी है, वो डिस्कवर्ड किया गया 1921 के अंदर बाय सर जोहन हर्बर्ट मार्शल ने किया।
पहले सबसे पहले कौन सा हुआ इन दोनों में से? तो सबसे पहले हुआ जनाब हड़प्पा, सन 1921 के अंदर सर जॉन हर्बर्ट मार्शल ने किया। और सेकंड में कौन सा डिस्कवर्ड हुआ? वो हुआ जी मोहनजोदाड़ो बाई आर डी बनर्जी ने। आर डी बनर्जी ने 1922 के अंदर, 1921 के अंदर हड़प्पा और 1922 के अंदर मोहनजोदाड़ो डिस्कवर्ड किया बाई आर डी बनर्जी। और जो इसके मेन रिलीजन थे, अब उस टाइम इस्लाम नहीं था क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ईसा अलैहि सल्लम के बहुत बाद में आए है ना। तो जो मेन रिलीजन तब थे वो थे हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, द ग्रेट बाथ, सैवरेज एंड सैनिटेशन। ये छः जो हैं जी, ये छः के छः मेन रिलीजन थे उस टाइम, तो आपने ये याद रख लेने। और उसके बाद जो वेपन्स थे, जो वेपन्स थे वो ज़्यादातर जो वेपन एंड टूल्स बनाए जाते थे वो ब्रॉन्ज और गोल्ड से बनाए जाते थे। ब्रॉन्ज एक मटेरियल होता है, जैसे आप सुनते हैं ना ओलंपिक में इसने ब्रॉन्ज जीत लिया, इसने गोल्ड जीत लिया, तो ज़्यादातर जो वेपन्स थे वो ब्रॉन्ज एंड गोल्ड से बनाए जाते थे। अब एक डोमेस्टिक एनिमल भी था जो उस वक़्त के लोगों के पास, जो सबके पास ज़्यादातर जानवर होते थे उनमें से बफलो था, भैंस थी, डॉग थे, शीप थी और ऑक्सन थे। जी, ये डोमेस्टिक एनिमल थे उनके। और एक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स के ऊपर जितने भी लोग रह रहे थे, अब इंडस जो दरिया है ये तो बहुत वो पीछे से तिब्बत से शुरू होता है और ये पाकिस्तान के अंदर कराची तक जाता है। तो जी इतने सारे लंबे सफ़र के ऊपर जो जितने भी लोग रहते, जो सबके पास जानवर होते थे, वो था यूनिहॉर्न बुल। जो कॉमन एनिमल ऑन ऑल इंडस वैली साइट्स के ऊपर जो था वो यूनिहॉर्न बुल था। यूनिहॉर्न बुल, एक सींग वाला बैल। और इसके अलावा एक स्टैचू मिला है जी मैं हड़प्पा के अंदर। हड़प्पा जो है शहर, इसके अंदर एक स्टैचू मिला है जो ब्रॉन्ज का बना हुआ मिला है। इसकी मैंने आगे पिक्चर भी लगाई हुई है, एक डांसिंग गर्ल का, मतलब एक नाचती हुई लड़की का जो एक स्टैचू बनाया गया था वो ब्रॉन्ज मटेरियल का बनाया गया था और वो हड़प्पा से मिला है। तो जी इस तरह एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जी हड़प्पा साइड से एक एक स्टैचू मिला है तो वो किसका है? वो डांसिंग गर्ल का है। और नंबर 2 पर वो किस मटेरियल से बना? तो जी ब्रॉन्ज मटेरियल से बना हुआ है। उसके बाद जी जो मेन क्रॉप्स थी, जो मेन काश्तकार वो फसलें करते थे, वो किस कौन-कौन सी करते थे? ये वो थी व्हीट था, बार्ले था, तो ये उनकी मेन क्रॉप्स थी। उसके बाद जो स्क्रिप्ट था, जो लैंग्वेज थी, वो क्या थी? वो द्राविडियन थी। जो मेन स्क्रिप्ट था या जो मेन लैंग्वेज थी वो द्राविडियन थी। उसके बाद जो टूल्स एंड मेटल्स मेड बाय, जो वो टूल्स बनाते थे, जो मेटल बनाते थे, वो किस चीज़ के वो बनाते थे? जो टूल्स एंड मेटल जो उनके बने होते वो ज़्यादातर गोल्ड के बने हुए थे, सिल्वर के बने हुए थे, कॉपर के बने हुए थे और ब्रॉन्ज के बने हुए थे। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रॉन्ज। और जो आयरन है ना, लोहा, वो उनके लिए उन्होंने यूज़ नहीं किया। तो जी आयरन वाज अननोन टू देम। तो आयरन उनके लिए एक अननोन चीज़ थी, उन्हें पता ही नहीं था कि लोहा क्या होता है। तो वो तलवारें बनाते थे, वो गोल्ड, सिल्वर ये इस तरह की बाकी चीज़ों की बनाते थे। और जो बिगेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदाड़ो, जो मोहनजोदाड़ो के अंदर जो सबसे बड़ी बिल्डिंग दरियाफ्त हुई है वो उसका नाम है जी ग्रैनरी। आपने याद रख लेना है ग्रैनरी। ग्रैनरी जो है सबसे बड़ी बिल्डिंग दरियाफ्त की गई है। उसके बाद जो यूटेंसिल्स है, जो बर्तन होते हैं, वो ज़्यादातर जो जी क्ले से बनाए गए थे। यूटेंसिल्स मेजरली मेड अप ऑफ क्ले के बने हुए थे। उसके बाद जो सील्स मेड अप ऑफ, जो सील जो किसी भी चीज़ के ऊपर, जो हम फ़र्ज़ के जो डाक है, डाक के ऊपर जो सील लगाई जाती है या फिर और भी किसी चीज़ के ऊपर आपने सील बंद करनी किसी चीज़ को, के ऊपर जो चीज़ यूज़ करते हैं वो क्या थी? सील्स फाउंड ऑन मैनी प्लेसेस शो द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ये जो सील्स लगी होती थी वो शो कर रही हैं कि भाई वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही थी। मतलब जो अगर हम देखते हैं कि किसी भी अभी फ़र्ज़ किया फ्रूट का एक पेटी आती है, तो उसके ऊपर वो लकड़ी लगी होती है, सीलें लगी होती हैं या फिर कोई टेप लगी होती है। किसी गत्ते के अंदर कोई चीज़ अगर हो या फिर अगर हम देखते हैं किसी कोई बड़ा बैग आया है तो उसके अंदर लगी होती है। तो इसका क्या मतलब है कि कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही है। तो ये सेल्स जो है ना वो उनका होना ये बताता था कि जी कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब जो सील्स मेड अप ऑफ सील बनी किससे होती थी? ये सेल्स जो बनी होती थी वो टेराकोटा मटेरियल से बनी थी। टेराकोटा जो मटेरियल है उससे बनी होती थी। तो ये भी आपने याद कर लेना है। ये जो हड़प्पा साइट दैट हैड डॉक यार्ड, डॉक यार्ड होता है जहाँ पर समुद्री जहाज रुकते हैं। तो जो हड़प्पा साइट है इसके पास जो डॉक यार्ड था वो जो लोथल था। लोथल जो इंडियन स्टेट है गुजरात, उसके अंदर एक शहर है लोथल और वहाँ पर डॉक यार्ड जो बहरी जहाज जहाँ पर रुकते थे जी वो था। अब देखना मैंने बताया था कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसके तीन जो है ना वो मेन सिटीज़ हैं। हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है और लोथल है। अब पता चल गया लोथल क्यों है। लोथल है डॉक यार्ड जो फेमस है, जहाँ पर बहरी जहाज रुकते थे। और उसके बाद ये हाउ मैनी लेयर्स ऑफ मोहनजोदाड़ो फाउंडेड।
तो जी जो मोहनजोदाड़ो है इसकी कितनी लेयर्स बना पता चली हैं जी, 7 लेयर्स ऑफ मोहनजोदाड़ो फाउंड की गई हैं, डिस्कवर्ड की गई हैं। मतलब 7 तह हैं, 7 परतें हैं जो मोहनजोदाड़ो के अंदर दरियाफ्त हुई हैं। एक से ऊपर एक है, फिर तीसरी है, फिर चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 7 लेयर्स दरियाफ्त हुई हैं। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग हैं वो किन दरियाओं के किनारों पर बसते हैं जी? वो इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रावी एंड इंडस, जो दरिया रावी है उसके गिर्द और इंडस के गिर्द, इंडस और रावी के गिर्द, क्योंकि आपको पता है दरिया सिंध तो आ रहा है और उसके इर्द गिर्द लोग हैं, उसके साथ ही दरिया रावी भी है। तो इंडस और रावी के गिर्द जो लोग रह रहे हैं उन्हें हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसका जो ड्रेनेज सिस्टम था ना वो बड़ा इंप्रेसिव था। उनके पास बहुत ही अच्छा खालियों का निज़ाम, सड़कें बड़ी अच्छी बनाई गई थी, बड़ी चौड़ी खुली सड़कें बनाई गई थी। मोस्ट इम्प्रेसिव ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जी अगर एमसीक्यू आता है जी मोस्ट इम्प्रेसिव जो सिस्टम क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, तो वो जी ड्रेनेज सिस्टम था। अब डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है जी? कि अगर एमसीक्यू आता है जी आप रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बताएं, तो ये डिक्लाइन इज नॉट नोन। अभी तक उनके जो है ना जवाल का पता नहीं चला कि वो क्यों तबाह हो गई थी। इतनी ज़्यादा उनका इम्प्रेसिव सिस्टम था और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे थे, पानी अभी तक बह रहा है दरिया सिंध के अंदर, तो क्या वजह थी कि वो जो सिविलाइजेशन वो ख़त्म होंगी जी? जो डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है जी, वो ये डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिला है, आपने हंसना नहीं है। तो जी ये जो स्टैचू है ये मिला है उधर से। देखें ना अभी ये तकरीबन इस्लाम के आने से भी 2500 साल पहले की फिगर्स बनाई जाती थी और ये ब्रॉन्ज से बनाई गई हैं, तो तब इतनी अच्छी मतलब हो सकता है कुछ चीज़ें बनाने वाले कारीगर ना हो, अगर हो भी पॉसिबल है। तो मुझे तो पहली दफ़ा देखकर हंसी भी आई थी। ये जो मैंने डांसिंग गर्ल का जब नाम सुना तो मैंने देखा कि देखता हूँ कि पिक्चर कैसी होगी। तो जी ये इसके स्टैचू मिला है। तो आपने ये क्योंकि आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं और ये चीज़ें बड़ी महंगी हैं, तो आपने इनको एक इनकी वैल्यू देखनी है कि ये जी हिस्ट्री का पार्ट है। ये था हमारा आज का टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। तो इसी तरह ये था जी हमारा आज का टॉपिक इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर। तो इसी तरह का जो मज़ीद वीडियो देखने के लिए पाकिस्तान अफेयर के ऊपर अभी हम वर्ड जीके करेंगे इंशाल्लाह, पर्सनालिटीज़ करेंगे, फिर मैथ करेंगे, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो जो एमसीक्यूज़ आते हैं वन पेपर के अंदर। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफ़िज़।